मिसिसिपी रिवर, इतिहास, प्रेम और रोमांच से भरी एक वाटर्स धारा, और इसके मटमैले पानी पर एक समय एक रानी चलती थी, मांस और खून से नहीं बल्कि स्टील और स्टीम से बनी क्वीन। अमेरिकन क्वीन एक ऐसा नाम जो अनुग्रह, भव्यता और रिवर बोटिंग के स्वर्ण युग का पर्याय बन गया। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। उसका विशाल लाल पैडल व्हील उसी शक्ति और प्रताप के साथ पानी को मथता था जैसे उसके पूर्वजों ने किया था, जबकि उसका सफेद पतवार गर्म दक्षिणी सूरज के नीचे चमकता था। उसे मिसिसिपी में नीचे की ओर सरकते हुए देखना समय पर वापस ले जाया जाना था, एक ऐसे युग में जहां जीवन धीमी, अधिक सौहार्दपूर्ण गति से बहता था। वह अमेरिकी क्राफ्ट्समैनशिप कौशल का प्रमाण थी, एक तैरता हुआ महल जिसने अतीत के रोमांच को वर्तमान की सुख सुविधाओं के साथ जोड़ा, और किसी भी अच्छी रानी की तरह उसके पास बताने के लिए एक कहानी थी। अमेरिकन क्वीन की कहानी अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप में शुरू होती है। 1995 में एक युगोस्लावियाई शिपयार्ड द्वारा निर्मित उसे शुरू में एमएस रॉयल स्टार नाम दिया गया था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एक यूरोपीय क्रूज लाइन के लिए कमीशन किया गया था, जिसका उद्देश्य पुरानी दुनिया के वाटर्स मार्गों को नेविगेट करना था। उसका डिजाइन 20वीं शताब्दी की शुरुआत के भव्य महासागरीय जहाजों के लिए एक इशारा था, जिसमें अच्छे उपाय के लिए क्लासिक मिसिसिपी स्टीमबोट आकर्षण का स्पर्श था। हालांकि भाग्य, ऐसा लगता है, रॉयल स्टार के लिए अन्य योजनाएं थी। वित्तीय परेशानियों ने यूरोपीय क्रूज लाइन को त्रस्त कर दिया, और जहाज अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में दुनिया पर अपनी पहचान बनाने से पहले ही बेच दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि राजसी जहाज अनसर्टेनिटी के जीवन के लिए किस्मत में था। उसकी भव्य क्षमता अवास्तविक थी। किसको पता था कि उसकी यात्रा खत्म होने से बहुत दूर है, और उसकी नियति खुले समुद्र पर नहीं बल्कि मिसिसिपी के घुमावदार पानी पर है। जबकि एमएस रॉयल स्टार यूरोपीय ओनरशिप के अशांत पानी को नेविगेट कर रहा था, डेल्टा क्वीन स्टीमबोट कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में लहरें बना रही थी। यह कंपनी रिवर बोटिंग के इतिहास और परंपरा के प्रति गहरे सम्मान के साथ पौराणिक डेल्टा क्वीन सहित प्रामाणिक पैडल व्हील स्टीमबोट के बेड़े का संचालन करती थी। डेल्टा क्वीन, जिसे 1927 में बनाया गया था, एक प्रिय आइकन था, एक अस्थायी टाइम कैप्सूल जो यात्रियों को नदी यात्रा के स्वर्ण युग में वापस ले जाता था। हालांकि आधुनिक सुरक्षा नियमों को पूरा करने में उसकी यूएज और लकड़ी की अधिरचना ने चुनौतियां पेश की। कई प्रयासों और सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद इन नियमों से डेल्टा क्वीन की छूट समाप्त होने वाली थी। कंपनी मिसिसिपी पर रात भर स्टीमबोट यात्रा की विरासत को संरक्षित करने के बारे में भावुक एक दुविधा का सामना कर रही थी। उन्हें एक समाधान की आवश्यकता थी, एक ऐसा तरीका जिससे मिसिसिपी पर रातों रात स्टीमबोट यात्रा की परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। डेल्टा क्वीन अपने वफादार अनुयायियों और ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस के बावजूद एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। टाइटैनिक आपदा के मद्देनजर लागू किए गए समुद्र में जीवन की सुरक्षा 16 नियमों ने उम्र बढ़ने वाले पोत के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा पेश की। उसकी लकड़ी की अधिरचना, जबकि आकर्षक और ऐतिहासिक रूप से सटीक, एक आग जोखिम पैदा करती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। छूट और संशोधनों को सुरक्षित करने के कई प्रयासों के बावजूद डेल्टा क्वीन का भाग्य तय लग रहा था। वर्ष 1995 ने एक युग के अंत का प्रतीक बना दिया, क्योंकि मिसिसिपी की भव्य बूढ़ी महिला ने अपनी एंडिम यात्रा शुरू की। उसे आखिरी बार ऊपर की ओर भांपते हुए देखना, पैडल व्हील का अथक रूप से मंथन करना कई लोगों की आंखों में आंसू लाया। डेल्टा क्वीन की सेवानिवृत्ति ने रिवर क्रूजिंग की दुनिया में एक खालीपन छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही डेल्टा क्वीन ने विदाई दी, मिसिसिपी रिवर बोटिंग की कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश जारी थी, एक ऐसा जहाज जो आधुनिक सुरक्षा मानकों की मांगों को पूरा करते हुए डेल्टा क्वीन की भावना को पकड़ सके। डेल्टा क्वीन स्टीमबोट कंपनी दिल टूटा हुआ फिर भी दृढ़ था। उन्होंने अपने प्रिय फ्लैगशिप के लिए एक प्रतिस्थापन सर्चने पर अपनी जगह तय की। उन्हें एक ऐसे जहाज की आवश्यकता थी जो मशाल ले जा सके, एक स्टीमबोट जो आधुनिक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए डेल्टा क्वीन के समान आश्चर्य और उदासीनता की भावना पैदा कर सके। उनकी खोज ने उन्हें अटलांटिक पार एमएस रॉयल स्टार तक पहुंचाया, जो एक ऐसा जहाज था जो गुमनामी में सड़ रहा था।
उन्होंने उसकी क्षमता, उसकी क्लासिक लिनो और उसके विशाल आंतरिक भागों को देखा। उन्होंने एक परिवर्तन की कल्पना की, एक काया पलट जो इस यूरोपीय जहाज को एक सच्ची अमेरिकी रानी में बदल देगा। 2001 में डेल्टा क्वीन स्टीमबोट कंपनी ने एमएस रॉयल स्टार को खरीद लिया, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका ले आई। यह एक जोखिम भरा कदम था, एक ऐसे जहाज पर जुआ जो अभी तक अपनी असली कॉलिंग नहीं पा सका था। एमएस रॉयल स्टार की खरीद ने एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया, न केवल जहाज के लिए बल्कि मिसिसिपी रिवर बोटिंग के भविष्य के लिए भी। संयुक्त राज्य अमेरिका में एमएस रॉयल स्टार का आगमन एक महत्वाकांक्षी उपक्रम की शुरुआत का प्रतीक था। डेल्टा क्वीन स्टीमबोट कंपनी मिसिसिपी जितनी ही भव्य दृष्टि के साथ एक विशाल नवीनीकरण परियोजना पर शुरू हुई। लक्ष्य स्पष्ट था, इस यूरोपीय जहाज को अमेरिकी रानी में बदलना, जो महान डेल्टा क्वीन का योग्य उत्तराधिकारी है। जहाज को सावधानी पूर्वक बहाल करने और बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। चमकदार पीतल की रेलिंग से लेकर अलंकृत जिंजर ब्रेड ट्रिम तक हर विवरण पर ध्यान से विचार किया गया था। मास्टर कारीगरों, परंपरा के प्रति गहरे सम्मान के साथ निर्देशित उनके कुशल हाथों ने जहाज में नई जान फूंक दी। स्टीमबोट युग की भव्यता और भव्यता को दर्शाने के लिए जहाज के इंटीरियर को तोड़कर फिर से बनाया गया था। दीवारों को समृद्ध महोगनी पैनलिंग से सजाया गया था, जबकि शानदार झूमर आलीशान कालीनों और मखमली पर्दे पर एक गर्म चमक डालते थे। और अंत में महीनों के लेबर साध्य श्रम और विस्तार पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने के बाद परिवर्तन पूरा हो गया। एमएस रॉयल स्टार अब और नहीं था, उसकी जगह अमेरिकन क्वीन खड़ी थी, जो उसके लाल, सफेद और नीले रंग की महिमा में प्रमोदित थी, जो मिसिसिपी के शासक सम्राट के रूप में अपना राइटफुल स्थान हासिल करने के लिए तैयार थी। अमेरिकन क्वीन ने 2003 में न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना से नौकायन करते हुए अपनी पहली यात्रा शुरू की। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, एक तरह का पुनर्जन्म, न केवल जहाज के लिए बल्कि प्रामाणिक मिसिसिपी रिवर बोटिंग की भावना के लिए भी। उसके आगमन पर बहुत धूमधाम से मुलाकात की गई, क्योंकि नई रानी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक भीड़ नदी के किनारे खड़ी थी, और उसने निराश नहीं किया। अमेरिकन क्वीन अपने राजसी आकार, अपने चमचमाते सफेद पतवार और अपने विशाल लाल पैडल व्हील के साथ एक विस्मयकारी दृश्य थी। लेकिन यह सिर्फ उसकी उपस्थिति से कहीं अधिक था, जिसने यात्रियों के हार्टों को मोह लिया। यह एक्सपीरियंस था समय पर वापस एक और अधिक सुंदर, अधिक आराम के युग में ले जाए जाने की स्पिरिट। अमेरिकन क्वीन में सवार जीवन समय पर एक कदम पीछे हटना था। इतिहास, संस्कृति और दक्षिणी आतिथ्य का एक सुखद ब्लेंड। यात्री डेक पर टहलते थे, पुदीने के जुलेप्स का आनंद लेते थे और गुजरते हुए दृश्यों का आनंद लेते थे। अमेरिकन क्वीन वाटर्स दी ही मिसिसिपी पर एक प्रिय स्थिरता बन गई। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, क्योंकि उसने नई पीढ़ी को रिवर बोटिंग की खुशियों से परिचित कराया। अपनी प्रारंभिक सफलता और उसके चालक दल के अटूट समर्पण के बावजूद अमेरिकन क्वीन की यात्रा उसकी चुनौतियों के बिना नहीं रही है। रिवर क्रूजिंग की दुनिया मिसिसिपी की लगातार बदलती धाराओं की तरह ही बदलाव के अधीन है। आर्थिक मंदी, उतार चढ़ाव वाले ईंधन की कीमतें और यात्रा के रुझान विकसित होना सभी अमेरिकी रानी जैसे जहाज की सफलता में भूमिका निभाते हैं। अमेरिकन क्वीन स्टीमबोट कंपनी ट्रैवल उद्योग के कई व्यवसायों की तरह को वित्तीय अभिलयों का सामना करना पड़ा है। ओनरशिप परिवर्तन, पुनर्गठन और अनसर्टेनिटी की अवधि ने कंपनी की यात्रा को चिह्नित किया है, भव्य स्टीमबोट के भविष्य पर संदेह की छाया डाल रही है। इन ऑब्स्टिकलों के बावजूद अमेरिकन क्वीन ने कई तूफानों का सामना किया है, बार बार अपने लचीलापन को साबित किया है। उसकी कहानी रिवर बोटिंग के स्थायी आकर्षण, एक बीते युग की स्थायी भावना और परंपरा को जीवित रखने में विश्वास करने वालों के अटूट समर्पण का प्रमाण है। अमेरिकन क्वीन, चाहे वह मिसिसिपी के पानी को सुशोभित करना जारी रखे या एंड तक समय बीतने के कारण दम तोड़ दे, रिवर क्रूजिंग की दुनिया पर एक अविश्वसनीय मार्क छोड़ी है। वह स्टीमबोट यात्रा के स्थायी आकर्षण, एक बीते युग के रोमांस और मिसिसिपी नदी के मनोरम इतिहास के प्रमाण के रूप में खड़ी है। उनकी विरासत उन अनगिनत यादों से आगे निकल जाती है जो उन यात्रियों द्वारा बनाई गई है जिन्होंने अमेरिकी क्वीन यात्रा के जादू का एक्सपीरियंस किया है।
उसने रिवर बोटिंग के इतिहास और परंपरा को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई पीढ़ियों को यात्रा के इस तरीके के अद्वितीय आकर्षण और भव्यता से परिचित कराया है। अमेरिकन क्वीन की कहानी, भले ही वह कैसे और कब समाप्त होती है, बड़े सपने देखने, हमारे इतिहास को संरक्षित करने और यात्रा को अपनाने के साथ आने वाले जादू की दृष्टि कभी नहीं खोने की